बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको एक बड़े इजलास के मुतालिक बताना चाहता हूं कि बहुत होगी बातचीत, अब नहीं होने वाली ये बातें, और ये सिर्फ आराम से नारे लगा देना और इस तरफ धमकी दे देना या उस तरफ बातें कर देना। मामला थोड़ा सा इससे आगे चला गया है और इमरान खान ने क्या फैसला किया है और वो कितना खतरनाक फैसला है ये मैं आपको पहले नंबर के ऊपर बताऊंगा। और ये आर या पार का मतलब क्या है कि क्योंकि वो जो रेड लाइन है वो क्रॉस करने का फैसला कर लिया गया है कि अब सिर्फ बातों से या उस चीज से सिर्फ मसले का हल नहीं निकलेगा। दूसरी जानिब इमरान खान को काउंटर करने के लिए भी कुछ तैयारियां की गई हैं और कुछ लंदन से इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान पहुंची हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ मजबूरियां हैं। यानी इतनी आसानी के साथ नहीं हो जाएगा कि आप कप्तान को पकड़े और उठा के जेल में डाल दे। तो उस बारे में कुछ तैयारियां हैं, कुछ बातें, कुछ खबरें हमारे पास हैं। वो क्या है ये मैं दूसरे नंबर के ऊपर बात करूंगा। तीसरे नंबर के ऊपर चल के तहरीक इंसाफ भी खूब गोलाबारी कर रही है। कभी एक को कहा जाता है फिर दूसरे को कहा जाता है ताकि कमी बाकी ना रह जाए। इस बारे में जो शीरी मजारी हैं उन्होंने आज एक नया बम फोड़ दिया है, एक नई बात की है, एक नया मोहरा जो है उसको बेनकाब किया गया है। उसके मुतालिक कहा गया है कि अब सूरत हाल जो है ये जिम्मेदार है, इसने इमरान खान को इस नहज तक पहुंचाने के लिए अपना जो असल किरदार है वो अदा किया। उसके बाद मैं आपको एक और बात जो बताना चाहता हूं वो नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक है, क्योंकि ये जो बहुत इजलास हो रहे हैं वहां पे कस्में वादे वईद हो रहे हैं कि बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। आखिर उसकी कुछ ना कुछ तो अंदर खाते चल रहा है, कोई खिचड़ी तो पक रही है जो बाहर आनी चाहिए कि उसका जिम्मेदार कौन है। तो मैं आपके सामने वो तमाम तफसीलात रखने वाला हूं। और फिर उसके बाद एक और कमाल देखिए कि मुल्क के अंदर डॉलर बढ़ रहा है और डॉलर किसी से इसका कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्सिबल है, जो उसका जिम्मेदार है वो इमरान खान बन गया है। इमरान खान कैसे है, ये कौन कह रहा है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अब मैंने आपको कहा कि आर या पार की सियासत। एक बात मैं आपको जरा राना सनाउल्लाह के अल्फाज में बता देता हूं। उन्होंने कहा जी अगर जरूरी हुआ तो इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। फिर अगली खबर यह है जी इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला हो गया। इमरान खान को लॉन्ग मार्च से पहले हर सूरत हाउस अरेस्ट किया जाए या किसी भी सूरत घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन फिलहाल नवाज शरीफ ने हिदायत दे दी हैं और उसके बाद जो इनकी बाकी इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, JUI है या इधर उधर वाले सारे हैं जी, हम उनसे मुशावरत करना चाहते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, लंदन इजलास के हवाले से जो मैंने जराए से बात की है वहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है। नवाज शरीफ का सिर्फ एक नुक्ता है कि वो इमरान खान से चाहता यह है कि वो नाक से लकीरें निकलवाना चाहता है और इमरान खान को सबक सिखाना चाहता है ताकि इमरान खान को वो सजा मिले ताकि आइंदा आने वाले जी कोई शरीफ खानदान को चैलेंज ना कर सके। लेकिन ये होगा नहीं। मैंने आज वो वीडियो देखी है जिसमें वो दो बच्चियां और बच्चा अपने वालिद के साथ इमरान खान को बनी गाला में मिले हैं। तो मैंने उसके ऊपर यही कहा कि इमरान खान ने वोटर्स तैयार नहीं किए, इमरान खान ने एक जनरेशन तैयार की है और वो जनरेशन इनके गले पड़ जाएगी, इनको किसी सूरत जो है वो छोड़ेगी नहीं। अब जरा इजलास के हवाले से कहें, मैंने आपको एक बात की थी, इमरान खान ने कहा था कि अब हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ या तो इलेक्शन का ऐलान करें उसके बाद सूरत हाल होगी। और फिर उन्होंने कहा अगर बात करनी है तो आप बात कर लें शाह महमूद कुरैशी से, आप बात कर लें परवेज खटक से। और शेख रशीद ने तस्दीक की कि मुझे कप्तान ने किसी से बात करने से रोक दिया। उसके बाद इन्होंने इमरान खान के उस बेस ग्राउंड को हिट करने का फैसला किया है जहां पर इमरान खान रिलाय कर रहा है। वो क्या है, इमरान खान ये जो बड़ी तहरीक चला रहा है कैसे चल रही है, वो चल रही है ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसों की वजह से, ओवरसीज की सपोर्ट की वजह से। ओवरसीज बाहर उसका बहुत बड़ा सरमाया तहरीक इंसाफ का, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं पाकिस्तान का सरमाया। तो इन्होंने सबसे पहले हिट किसको करना था, ओवरसीज पाकिस्तानियों को। आपने देखा कि वो नूर आलम खान के जरिए जो इन्होंने जो बिल पेश करवाया वो बिल किसके मुतालिक है जी, ओवरसीज को जो वोटिंग का हक दिया गया जी वो आप खत्म करें। फिर हमने सुना जी जो EVMs हैं उसको उड़ाना है। तो उस सारी सूरत हाल को देखते हुए आज कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को यह कहा कि देखो अगर हम ओवरसीज के साथ खड़े नहीं होंगे तो ओवरसीज हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये होगा, इसका फायदा किसको होगा, इसका फायदा नून लीग होगा। इसलिए अगर हम असेंबली के अंदर मौजूद हैं या असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोटिंग का हक है, अगर इस मामले के ऊपर हम अपने उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो तहरीक इंसाफ ने इस मामले के ऊपर आज
आर या पार की सियासत करने का फैसला कर लिया है। लेकिन एक चीज तय हो गई है कि किसी भी सूरत में ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने की इजाजत नहीं दी जाएगी और तहरीक इंसाफ उसके ऊपर पहरा देगी। बात बड़ी सादा है, आप ओवरसीज में बैठ के मुल्क का बजट तैयार कर सकते हैं। इसहाक डार साहब जो नवाज शरीफ हैं वो पूरी काबीना को बुला सकते हैं, लेकिन वो बेचारे वहां पे पाकिस्तान का वोट नहीं दे सकते। ये किस किस्म की मुनाफिकत है। दूसरी जानिब शेख रशीद ने आज कहा है कि न सिर्फ डॉलर 200 के ऊपर जाएगा बल्कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भी जो है वो श्रीलंका जैसे होंगे। और आप हैरान किस बात के ऊपर होंगे, इनकी नॉन सीरियसनेस और इनका रवैया देखें कि आज जो वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा वो क्या फरमा रही थी। वो फरमा रही थी जी जो डॉलर बढ़ रहा है ना इसके रिस्पॉन्सिबल इमरान खान है। जी इमरान खान इस वक्त मुल्क के वजीर आजम है ना, उनसे यानी इमरान खान हुकूमत के अंदर हो तो भी वो रिस्पॉन्सिबल है, इमरान खान ऑपोजिशन के अंदर हो तो भी आपकी नलायकियों का वो रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली कली कली आपके पास कोई इस वक्त पॉलिसी नहीं है और मार्केट के अंदर एक क्योस है, उस क्योस की वजह से ये सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त आगे बढ़ रही है। और फिर वो वजीर खजाना जो मिफ्ताह इस्माइल साहब है वो ये फरमा रहे थे कि जनाब नहीं जी हम जो इमरान खान ने ये जो शुरू किया हुआ था ना IMF प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के चुंगल से निकलेंगे तो आजादी मिलेगी। लेकिन मैं आज इमरान खान के को इमरान खान के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत किरदार अदा किया और इमरान खान ये कहते हैं कि इस मुश्किल वक्त ने उनको बहुत सिखाया है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेनकाब हुए। आज शीरी मजारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर अमेरिका की तरफ से जो कोशिश की गई उसको उन्होंने चैलेंज किया, खुल के बात की। लेकिन शीरी मजारी ने आज कमाल किया। एक अच्छी बात यह है कि वो खुल के बात करती हैं किसी भी मामले के ऊपर अपनी पार्टी के हवाले से और बाहर भी। उन्होंने आज ये कहा कि एक तो इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफी हो। हालांकि कल ही मुलाकात हुई, जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के लिए गए थे, जिसका मतलब ये है कि वो कुछ मामलात वहां पे कन्वे करने गए होंगे। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले हैं, शीरी मजारी ने कहा आपकी जरूरत कैसे हुई धमकी देने की कप्तान को, और आप अपना माजी तो देखें, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें, आप किस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह नहीं थी, असल बात थी तहरीक इंसाफ ने अपना ही एक मोहरा बेनकाब कर दिया। आपको याद होगा कि एक वजीरे कानून आया था, उस वजीरे कानून ने एक रेफरेंस फाइल करवाया काजी फाइज ईसा के खिलाफ। जब हुकूमत के खिलाफ फैसला आया तो वो साफ फरमाते थे जी मैं जिंदगी में कभी कोई केस हारा नहीं हूं। लेकिन जब उनके खिलाफ फैसला हो गया तो इस सारी सूरत हाल को लेकर उन्होंने कहा जी ये मेरा तो केस ही नहीं था, ये केस तो उन लोगों की तरफ से था। अब वो फरोग नसीम जो है वो जैसे ही एमक्यूएम, हालांकि एमक्यूएम के कोटे के ऊपर भी नहीं था, एमक्यूएम के अलग होने से पहले वो अलग हो गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज शीरी मजारी ने कहा कि हमें सबसे ज्यादा खराब इस फरोग नसीम ने किया है और ये रिस्पॉन्सिबल है इस सारी सिचुएशन का। लेकिन मैं आपको एक और खबर, इससे फरोग नसीम वाला मामला वो तो अब निकल गया चले हाथ से। अब चूंकि नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर सबकी नजरें हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी के साथ वजह ये नहीं है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, नवाज शरीफ ने वापस आना है, हम सबको पता है, ये इसीलिए आए हैं। इन्होंने अपने जिस तरह वहां शहबाज शरीफ बैठ गया एक दिन कि शायद वो फर्दे जुर्म उसके ऊपर टल जाएगी, मसला ये नहीं है, वापस आना है। लेकिन मेरे लिए उसमें इंटरेस्ट की बात यह है कि इस सिस्टम ने बेनकाब होना है, पाकिस्तान के निजाम इंसाफ ने। और जो लोग कल तक हमें बताते रहे कि इमरान खान के मुकाबले में नवाज शरीफ बहुत करप्ट है, उन लोगों ने सपोर्ट करना है, उन लोगों ने इन सब के चेहरों के ऊपर से वो जो पर्दे और नकाब पड़े में वो उतरने हैं। इस सारी सूरत हाल को लेके अब मैं आपको बताऊं, जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ये है कि जो वजीर कानून साहब हैं आजम नजीर तारड़ साहब, वो हैं तो मेरी बरादरी से, जट हैं, इलाके से भी हैं, तो वो फरमा रहे थे कि जनाब अली के इलेक्शन से पहले आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब। मैं आपको एक और खबर दे दूं, मेरे पास जो खबरें हैं जो ये गौर कर रहे थे, इनका ख्याल ये है कि ये असेंबलियां जो मौजूदा हैं जिसके जरिए ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ये कोई ऐसा जरिया निकालना चाहते हैं कि एक तो ये आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे, हम सबको पता है। दूसरे नंबर पर इनका ख्याल ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए, बल्कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वही इलेक्शन करवाए, उसके बाद जाए। ये होगा नहीं, सामने अपोजिशन में इमरान खान बैठा है, इनको समझ क्यों नहीं आती। चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।